You have completed 3 sentences and you may have realized that the things are not simple. कि सब्जेक्ट सिर्फ जिस तरह हम बात कर रहे थे ना कि थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या वाहिद नाम हो तो हम एस या एस का इजाफा कर देंगे। अब देखें तीनों में बात तो वही थी वर्ब की, सिंगुलर वर्ब की, एस या एस के इजाफे की, लेकिन सब्जेक्ट आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है। तीनों में 3 वराइटियाँ आ गई हैं सब्जेक्ट की। फोर्थ फिक्रा देखें, एवरी वन ऑफ देम वांट टू गो टू सी। अगेन क्या है कि एवरी वन आपने देखना है, हमने पहले बात कर ली कि एवरी वन, ईच, नन, नीदर, सॉरी, नन, वन, नन, वन, एवरी, ईच, ये सारे के सारे सिंगुलर सब्जेक्ट है। इनको लिख लें, वन, नन, एवरी, ईच, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो इसमें वांट नहीं आएगा बल्कि वांट्स आएगा। स्लो एंड स्टडी विन द रेस, नॉट विंस द रेस। जब दो चीज़ें एंड से मिली हो ना और दोनों चीज़ें मिलकर एक चीज़ को शो करें तो वहाँ पर वर्ब जो है वो आपका आता है सिंगुलर। ईदर ही आर हिज ब्रदर, और एट पार्ट। अब ये भी वही बात है, ईदर आर तो नज़दीक तीन क्या है, हिज ब्रदर, तो हिज ब्रदर के साथ क्या ना, इज। जी, यहाँ कहीं आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे रोक दीजिएगा, बता दीजिएगा। नेक्स्ट देखें, कॉफ़ी एज वेल एज मिल्क वर सर्व्ड। अब इसमें भी एज वर एज आ गया तो आपने नज़दीक के मुताबिक लगाना है, मिल्क वास। नन ऑफ द बॉयज, नन ऑफ द बॉयज, देखिए नन आ गया तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर नहीं आएगा, वाज नॉट ही। ईदर ऑफ दीज टू हाउसेज आर, अगेन वही ईदर आ गया तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आर की बजाय क्या आएगा, इज। ही आर शी इज आ थीफ। जब दो चीज़ों के दरमियान में आपका वो होता है ना, बात होती है, चॉइस होती है कि थीफ जो है या तो वो है या वो है, देखें ही लड़का है या लड़की है, वो थीफ है। तो अब आपने क्या करना होता है उसमें, आपने ईदर ही आर शी करना होता है, ईदर ही आर शी, ईदर मोबाइल आर लैपटॉप, ईदर पेंसिल आर, इस तरीके से आपने चॉइस जहाँ पर हो वहाँ पर ईदर आर यूज़ करना है, सिंपल आर यूज़ नहीं करना। 2 and 2 मेक्स 4, 2 and 2 मेक 4। दो चीज़ें जब एंड से मिली होती हैं तो वो प्लूरल जो है वो सब्जेक्ट बना देती हैं। मसलन मैं बात करता हूँ, अली एंड अकबर आर प्रेजेंट, इज नहीं आएगा, दो मिल गए ना एंड से तो वो बेशक इंडिविजुअली सिंगुलर सिंगुलर है, मतलब अली एक सिंगुलर है और अकबर एक सिंगुलर है, लेकिन जब एंड से दोनों को आपने मिला दिया तो अब ये सब्जेक्ट जो है ये प्लूरल बन गया है। मतलब हम कह सकते हैं नाइला एंड, नाइला एंड, नाम लगे कायनात, नाइला एंड कायनात वर रनिंग फास्ट। वाज नहीं हमने लगाया, क्या लगाया, वर, क्योंकि दोनों मिल गई है ना इसलिए आप वो प्लूरल बन गया। जी है, ये देखें, ये 31 सेंटेंस देखें, आई हैव नो एनी। जब आप ये यूज़ करते हो ना, हैव, हैज़, इसके साथ नो नहीं आता, इसके साथ नॉट आते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, आई हैव नॉट एनी। इसके बाद है दिस इज द लास्ट न्यूज़। लास्ट, जो लास्ट न्यूज़ होती है ना वो लास्ट नहीं होती बल्कि वो लेटेस्ट होती है, आखिरी जो लेटेस्ट, दिस इज द लेटेस्ट न्यूज़। अ लिटिल टाइम आई स्पेंट देयर, ये ना एक खास टाइम की बात कर रहा है जो उसने वहां पर गुजारा। जब कोई चीज़ खास हो जाती है तो उसके साथ आप लगाते हो दी लिटिल टाइम आई स्पेंट देयर। यू आर आ कोवर्ड पर्सन। अब देखें कोवर्ड भी कह रहा है और पर्सन भी कह रहा है, कोवर्ड भी तो पर्सन ही होता है ना। कहते हैं कि यू आर कोवर्ड, तुम बुजदिल हो, बात खत्म होगी, तुम बुजदिल इंसान हो, बुजदिल भी और इंसान, तो वो बुजदिल भी इंसान ही होता है। इस तरीके से आपने साथ पर्सन नहीं लगाना। जैसे वो फिक्रा आता है ना उर्दू में कि ये रमज़ान का महीना है, तो अब रमज़ान एक महीने का नाम ही है तो ये इसमें जा तो आप जो है उसमें महीना जो है वो हटा दें, ये रमज़ान है तो बात मुकम्मल हो जाती है। इस तरीके से यहाँ पर कोवर्ड लगाना है, पर्सन नहीं लगाना। अब ब्लैक एंड वाइट को
अब ये देखें, दो सिंगुलर चीजें एंड से मिली हुई हैं, तो ये सिंगुलर अब दो 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 जब मिल गई एंड से, तो अब ये प्लूरल बन गई हैं। ए ब्लैक एक ब्लैक, और ए वाइट को एक सफेद कौवा, तो दोनों एंड से मिल गई, तो क्या आएगा? आर। दिस इज द कैमरा हु। देखें, जब आप बेजान चीज की बात करते हैं ना, तो उसके साथ हु नहीं आता, हु इंसान के लिए आता है। यहाँ पर आएगा दैट, बेजान के लिए क्या आता है? दैट। दिस इज द कैमरा दैट आई बॉट yesterday। दिस इज द बर्ड हु सिंग्स वेल, तो ये अगेन हु आ रहा है, तो इसके लिए आप यूज करें विच सिंग्स वेल। बेजान के लिए आप दैट भी यूज कर लेते हो, विच भी यूज कर लेते हो। द बॉय हु, अब देखें बॉय के लिए हु ठीक है। द बॉय हु वाज प्रमोटेड, जो प्रमोट हुआ, वाज माय ब्रदर। अब एक ही फिक्रे में आप अगेन एंड अगेन, फिक्रा देखें एक ही है, कॉमा लगा हुआ है, अगेन एंड अगेन आप उसके लिए जो है वो सब्जेक्ट यूज नहीं करोगे, मतलब ही यूज नहीं करोगे। हाँ, अगले फिक्रे में बॉय के लिए आप ही यूज कर लोगे, ये एक ही फिक्रा है, कॉमा लगा हुआ है, इसलिए ही नहीं आएगा। Who do you think is the hero of the story? Whom do you think? Who जो है उसका मतलब होता है जो। अच्छा, हु के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लिख लीजिएगा। अगर हु फिक्रे के शुरू में आ जाए ना, तो हु का मतलब होता है कौन। और अगर फिक्रे के शुरू में ना आए, ये फिक्रे के आ जाए दरमियान में, तो इसका मतलब होता है जो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पहले हम कौन की एग्जांपल लेते हैं। कहते हैं हु आर यू, तो अब हु क्या मीनिंग दे रहा है? कौन, तुम कौन हो, क्योंकि ये फिक्रे के शुरू में आ गया। अब मैं इसको फिक्रे के दरमियान में यूज करता हूँ, तो ये मीनिंग देगा जो के। द बॉय हु मेट मी लास्ट नाइट, द बॉय लड़का, हु मेट मी जो मुझे मिला। तो देखिए, दरमियान में आ जाए तो जो, और शुरू में आ जाए तो कौन। तो अब हु शुरू में आ गया, तो कौन के मीनिंग तो नहीं दे रहा। जब आपने शुरू में किस्से के मीनिंग देने हो, तो आप यूज करते हो whom डू यू लाइक, तुम किसे पसंद करते हो। whom डू यू ट्रस्ट, आप किस पर ट्रस्ट करते हो या किसे ट्रस्ट करते हो। हु इज योर नेबर, आपका नेबर कौन है। ये देखिए, हु आ रहा है तो कौन के मीनिंग में आ रहे हैं, और whom आ रहा है तो जिसे आ रहा है, जिसे या किसे। whom डू यू, किसे। आई वॉन्ट टू बाई अ कार फॉर माई सन विच इज रेड इन कलर। अब देखिए, विच इज रेड इन कलर, ये किसकी बात कर रहा है? ये कार की बात कर रहा है। कार जो है वो रेड इन कलर है, बॉय रेड इन कलर नहीं है, सन रेड इन कलर नहीं है। तो क्या होगा कि विच इज रेड इन कलर कार के साथ आएगा। आई वॉन्ट टू बाय अ कार विच इज रेड इन कलर फॉर माई सन। इस तरीके से जो चीज जिसको एक्सप्लेन कर रही हो वो उसके साथ आनी चाहिए। अब ये फिक्रा इस तरीके से भी हो सकता है, आगे इसको मजीद एक्सटेंड कर सकते हैं। I want to buy a car which is red in color for my son who is engineer। अब देखिए, मैंने for my son के बाद उसकी बारे में मजीद बता दिया कि who is engineer और who is doctor। तो पहले कार को डिफाइन कर रहा है विच इज रेड इन कलर, और बाद में हु इज अ डॉक्टर, ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है? माय सन को। तो जो जिसको एक्सप्लेन कर रहा हो उसको आपने उसके साथ लगाना है। अगर आप इसको इस तरीके से लगा दो कि आई वांट टू बाय अ कार हु इज डॉक्टर फॉर माय सन विच इज रेड इन कलर, तो देखें अब ये रेड इन कलर किसके लिए बन गया है? यहाँ पर माई सन के लिए। और डॉक्टर किसके लिए बन गया? कार के लिए, क्योंकि आपने वहां पर लगा दिया। तो तरतीब आपने रखनी है। ही हु वर्क हार्ड सक्सीड। अब देखें, ही आया है, तो ये हु जो है वो ही के लिए यूज हुआ है, तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्क नहीं आएगा, वर्क्स आएगा, और सक्सीड नहीं आएगा, सक्सीड्स आएगा। ही अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी। इस फिक्रे में अगर आप नोटिस करें तो लफज है अवेल। ये कुछ लफज आप लिख लें, उन लफ्ज ये लफ्ज जब भी इस्तेमाल होंगे तो इनके बाद प्रोनाउन की रिफ्लेक्सिव हालत आएगी। प्रोनाउन की रिफ्लेक्सिव हालत आपने पढ़ी हुई है, ये वो हालत है जिसके बाद सेल्फ आता है। तो ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। इस तरीके से अवेल है, अवेंज है, एब्सेंट है, और भी लफ्ज हैं, एंजॉय है, एंजॉय, एब्सेंट, अवेल, अवेंज।
ये चार जो लफ्ज़ है ना, ये जब भी आएंगे तो इनके बाद प्रोनाउन की रिफ्लेक्सिव हालत लाजमी आएगी। दे एंजॉयड देम सेल्व्स, ही अवेल्ड हिमसेल्फ, शी अवेंज्ड हर सेल्फ, इस तरीके से होगा। सलमा इज़ द वुमेन हु, तो विच नहीं आएगा, हु आएगा, बिकॉज ये इंसान है। ही इज़ द वन ऑफ द बॉयज हैव हु हैव ऑलवेज वर्कड हार्ड। अब ये देखें, हु हैव ऑलवेज वर्कड हार्ड, ये किसके लिए यूज़ हुआ है? ये ही के लिए यूज़ हुआ है या बॉयज़ के लिए यूज़ हुआ है? तो ये बॉयज़ के लिए यूज़ हो रहा है। ये हु जो है ये बॉयज़ के लिए यूज़ हो रहा है। तो अब जब हु बॉयज़ के लिए यूज़ हो रहा है तो बॉयज़ क्योंकि प्लूरल है तो फिर हैज़ नहीं आएगा, हैव आएगा। अब ये जो पीछे फिक्रा था ना, हु, ये वाला हु, ये ही के लिए यूज़ हुआ था, तो इसलिए इसके बाद सिंगुलर आया। तो यहाँ पर हु जो है ये बॉयज के लिए यूज हो रहा है, तो इसलिए बॉयज क्योंकि प्लूरल है तो इसके बाद प्लूरल आएगा। नेक्स्ट देखिए, whom डू यू वांट टू सी, तुम किसे देखना चाहते हो? कौन के मीनिंग नहीं आ रहे, किससे के आ रहे हैं, इसलिए whom यूज हो रहा है। आई होप यू आर कीपिंग गुड हेल्थ। अच्छा, हेल्थ जो है ये रखी नहीं जाती, ये एंजॉय इसके लिए वर्ड होता है, एंजॉइंग गुड हेल्थ। यू हैड बेटर, बेटर के बाद प्रपोजिशन नहीं आती। ही हैज़ अराइव्ड एट 5 o'clock yesterday। देखिए yesterday आ गया तो वर्ब की सिंपल सेकंड फॉर्म आनी है, अराइव्ड आएगा, हैज़ नहीं आएगा। आई हैव ऑर्डर्ड फॉर ए कप ऑफ टी, आई हैव ऑर्डर्ड ए कप ऑफ टी, फॉर नहीं आएगा यहाँ पर। एवरीबडी इन द रूम वाज, देखिए एवरीबडी, ईच, वो जो पीछे हमने बात की थी, नन, इन सब ये सिंगुलर है सारे, तो क्या आएगा, वाज आएगा। आई ले इन द बेड टिल 8 इन द मॉर्निंग। आई ले इन द बेड, ये फिक्रा तो ठीक है, आई ले इन द बेड, क्योंकि आई के साथ एस जे ई एस का इजाफा नहीं होना, ये ठीक है, आई ले इन द बेड। दे नो टू स्विम। अच्छा, जब किसी स्किल की बात होती है ना तो वो जानी नहीं जाती, दे नो टू स्विम, वो तैरना जानते हैं। वहां पर आपने लगाना है हाउ टू, दे नो हाउ टू स्विम, he knows how to run, he knows how to, कोई भी लगा दें, कोई भी, फ्लाइंग, हाउ टू फ्लाई, कैसे उड़ा जाता है, कैसे तैरा जाता है, कैसे सिया जाता है, कैसे पकाया जाता है, हाउ टू कुक, ये स्किल्स हैं सारी। कुकिंग एक स्किल्स है। मसलन किसी को कुकिंग आती है तो आप कहेंगे शी नोज हाउ टू कुक, ऐसे नहीं लिखना आपने कि शी नोज कुकिंग, नहीं, गलत है। शी नोज कुकिंग भी गलत है, शी नोज टू कुक भी गलत है। क्या आना है, शी नोज हाउ टू आपने लगाना है, कुक। ही रीच्ड इन द कॉलेज इन टाइम, ही रीच्ड, रीच के बाद आपने जो है ना प्रपोजिशन नहीं लगानी, ही रीच्ड कॉलेज इन टाइम। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का? ये 53 जो है ये हमारी मुकम्मल होगी। ये कुछ जब आपकी हो जाएंगी ना तो आगे फिर रिपीट होना शुरू हो जाएंगी, वो आप आसानी से कर लोगे। देखिए द रिच, तो ये इसमें एक तो ये है कि पुअर्स की प्लूरल नहीं होती, पुअर ही होता है। और दूसरा द रिच है तो दी पुअर आएगा, इसके बाद आप रिच के बाद पुअर के बाद, ये आपने पढ़ा था आर्टिकल में कि आप दी लगाते हो। ही इज़ द ओल्डेस्ट मेंबर्स, देखिए ओल्ड, ओल्ड जो है ना ये बिल्डिंग वगैरह के लिए, पुरानी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। इंसानों के लिए ओल्ड नहीं, एल्डर यूज़ होता है, तो ही इज़ द एल्डेस्ट मेंबर। आई हैव नो एनी प्रॉब्लम, आई हैव नॉट एनी प्रॉब्लम, ये वही है नॉट, हैव के बाद नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नो नहीं, नॉट आता है। दिस इज द लास्ट लेटेस्ट न्यूज, अ लिटिल टाइम, द लिटिल टाइम आई स्पेंट, यू आर अ कोवर्ड पर्सन, यू आर अ कोवर्ड, ही इज ए माइजर मैन, ही इज ए माइजर मैन, ही इज माइजर। देखिए वही बात है ऊपर वाली, जिस तरह था ही, यू आर अ कोवर्ड,
तो जब माइजर है तो मैन लगाने की आपको जरूरत नहीं है, माइजर का मतलब ही कंजूस है, कंजूस इंसान ही होता है, तो मैन लगाने की जरूरत नहीं है, ही इज माइजर बस। अब ब्लैक एंड वाइट को आर फॉर सेल, ये ठीक है फिक्रा, ब्लैक एंड वाइट को आर फॉर, ही हैड कम यस्टरडे, तो अब यस्टरडे आ गया तो सेकंड फॉर्म आएगी ही केम यस्टरडे। अहमद प्लेस गुड, नहीं अहमद प्लेस वेल। जब ये देखें ये है आपका वेल जो है ये है आपका एडवर्ब, वर्ब के बाद जो उसके मीनिंग में इजाफा करता है वो एडवर्ब कहलाता है। गुड जो है ये है आपका एडजेक्टिव, गुड जो है वो नाउन के साथ आएगा, मसलन दिस इज गुड बुक, बुक जो है नाउन है तो उसके साथ एडजेक्टिव आ गया गुड। ही प्लेज वेल, ही राइट्स वेल, गुड नहीं आएगा, गुड नाउन के साथ आएगा एज एडजेक्टिव। शी इज एंग्री ऑन मी, शी इज एंग्री विद मी, ये प्रपोजिशन आपने कल परसों लेक्चर में आपने पढ़ा था कि एंग्री जब आप किसी के साथ नाराज होते हैं तो एंग्री विद आता है। नन आ गया तो ये इसके साथ जो है नीदर ऑफ द, अच्छा जब कोई भी ना हो ना, कोई भी ना हो, ये जीरो हो तादाद, तो फिर नीदर नहीं लगता, फिर नन लगता है। देखिए अब जीरो तादाद की बात यहाँ पर हो रही है। नन ऑफ दीज 10 बॉयज, 10 बॉयज में से एक भी नहीं हैज फेल्ड, एक भी फेल नहीं हुआ, सारे पास हो गए, तो नीदर नहीं आएगा, नन आएगा। वी एंजॉयड, देखिए वही लफ्ज आ गया एंजॉय, तो क्या आएगा आवर सेल्व्स। आई रीच्ड, प्रायर, प्रायर ये मैंने आपको बताया थे कुछ अल्फाज, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, तो उसी में प्रायर भी है, जिनके एंड पे आर आता है, तो इनके साथ आपको कहा था कि हमेशा टू प्रपोजिशन आती है। आई रीच्ड प्रायर टू हिम, दी स्टूडेंट्स, ही रिक्वेस्टेड मी टू स्टे लिटल मोर, ए लिटल मोर, ये लिटल जो है इसके साथ ए लिटल आता है, ए लिटल, ए फ्यू, फ्यू ए फ्यू, लिटल ए लिटल, क्योंकि ये आप ए नहीं ना लगाएंगे तो फिर ये बात मुकम्मल नहीं होगी। शी इज़ कुकिंग द मील फॉर 30 मिनट्स, अच्छा अगर किसी फिक्र में सिंस या फार आ जाए ना, जिस तरह ये फॉर 30 मिनट्स आया है, तो उसमें आप हैज़ बिन या हैव बिन लगाओगे। शी गोज देयर नेवर, ये नेवर और डेली और नेवर और ऑलवेज, ये ना वर्ब के पहले आते हैं। शी नेवर गोज, शी ऑलवेज गोज, शी ऑफन गोज, शी सेल्डम गोज, तो ये वर्ब से पहले आते हैं ये अल्फाज जो है ना। ही वी ऑल डिड नॉट गो, देखिए तमाम ही नहीं गए, तो ऑल वी डिड नॉट गो। अच्छा वी ऑल डिड नॉट गो, ये नन, नन से भी हो सकता है, नन ऑफ अस वेंट, इस तरीके से भी हो सकता है ये दो तरीके से हो सकता है, नन ऑफ अस वेंट, ये डिड नॉट नहीं आएगा, नन आ जाएगा शुरू में। वन शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम, अब शुरू में वन आया तो वहां पर वंस आएगा हिज की बजाय, अगर शुरू में ही होता ही शुड नॉट वेस्ट, तो फिर हिज ही आना था, अगर दे होता तो देर आना था। दिस इज नॉट, ये वही है साथ दिया आएगा, यू नीड नॉट वरी, तो ये टू नहीं आएगा, जिस तरह रीच्ड के साथ टू नहीं आया इस तरह इसके साथ नहीं आएगा टू। ही इज बेटर देन आई, तो जब गुड की ऑलरेडी सेकंड फॉर्म लगी हुई है बेटर, तो मोर नहीं आएगा साथ। दिस इज, दिस बुक इज सुपीरियर, तो ये वही है सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, इनके साथ टू आनी है प्रपोजिशन। वी हैड नाइस टाइम, हैड हैव इकट्ठा नहीं है, वी हैड नाइस टाइम, ईदर ही आर हिज ब्रदर आर, तो ईदर ही आर हिज ब्रदर, देखें फिर वही ईदर आर आ गया, तो नज़दीक तरीन के मुताबिक आपने वर्ब लगाना है, तो इज आ जाएगा। तो ये तकरीबन ना चीज़ें वही आगे रिपीट हो रही हैं, इनको आपने देख लेना है। इसके बाद ये काफ़ी सारी और भी स्लाइडें हैं, मैं जो है ना इस तरीके से करता हूँ कि आपको ये लिंक भी शेयर कर देता हूँ और ये स्लाइडें भी मैं आपको शेयर करता हूँ। ये मैंने वैसे पहले भी आपके साथ शेयर की हुई हैं, दोबारा कर देता हूँ, जिसमें कुछ चीज़ें मैंने और डाली हैं, तो इन सारी को आपने रीड कर लेना है, स्टडी कर लेना है। ये काफ़ी सारी प्रपोजिशन हैं, आगे प्रैक्टिस है काफ़ी सारी जो खुद से आपने प्रैक्टिस करनी है, ये एरर करेक्शन जो है ये सारी जो है एंड वाली प्रैक्टिस है ये, तो ये ऊपर भी इसे ये प्रैक्टिस एक्सरसाइजें हैं, ये आपने करनी है, जहाँ से आपको समझ ना आए तो वो आपने पूछ लेना है।
कि इन सवालों में अगर अभी आपको कुछ